हेलो नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विज्ञान विचार के चैनल पर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है 12th का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बार बार इसको पूछा भी जाता है इस टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो माना कि देखो दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे से क्या रखी हुई है, समांतर रखी हुई है। दो प्लेटें जो एक दूसरे से समांतर ऐसे रखी हुई है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मान लेते हैं d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। और जब हम इस प्लेट वन को मान लेते हैं प्लेट वन है, इस प्लेट वन को, ये वन प्लेट है, तो इसको जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है कि विपरीत आवेश जो है दूसरी प्लेट पर भी क्या होता है, आ जाते हैं। जब पहली प्लेट को क्या करते हैं, हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उतना का उतना ही विपरीत आवेश दूसरी प्लेट पर आ जाता है। आप सभी को पता होगा किसके कारण, प्रेरण घटना के कारण। अब देखिए जो प्रत्येक प्लेट है, उस प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए। इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, ए, और इसका भी जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए। सिंपल सी बात है, दो प्लेटें हैं, प्लेट एक और प्लेट दो, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए। जब हम इस पहली प्लेट को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो उतना का उतना ही विपरीत आवेश इस दूसरी प्लेट पर आ जाता है। अब यहां पर देखिए ये जो दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ ऐसा विद्युत क्षेत्र इस प्लेटों के बीच में होगा। और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या होगा, इसके लिए प्लस है तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दोनों प्लेटों के लिए आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ, इसमें लैंग्वेज में हमने सिर्फ जो बनाया है उसी को लिखा है। क्या लिखा है इसमें कि दो प्लेटें एक दूसरे से समांतर रखी हुई है और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, डी है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए। इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है। फिर जब हम इस प्लेट को, पहली वाली प्लेट को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण घटना के कारण क्या होता है, दूसरी प्लेट पर भी उतना का उतना विपरीत आवेश आ जाता है और दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। अब हमें क्या करनी है, इसके लिए धारिता निकालनी है। तो देखो मान लो किसी बिंदु पर धारिता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं इन प्लेटों के बीच में, यहां पर प्लस, यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब देखो जब हम यहां पर मान लेते कोई पॉइंट लिया यहां पर, तो देखो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस प्लस के कारण मान लेते हैं इसके लिए E1 है और इसके लिए E2 एक मिनट मान लेते हैं, तो इस प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, प्लस से दूर की तरफ होगा, यानी E2 इस तरफ होगा। और माइनस के कारण क्या होगा, माइनस की तरफ होता है। प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, प्लस से दूर इस तरफ होगा, और माइनस के देखो इसके लिए E2 मतलब ये माइनस के लिए जो होगा वो माइनस की ही तरफ होगा, तो इसके लिए भी जो E1 है और जो E2 है वो इसी तरह होंगे। तो हमें करना क्या, इन दोनों प्लेटों के बीच नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब यहां पर देखो इन दोनों प्लेटों के सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये जो पहली प्लेट है इसके लिए विद्युत क्षेत्र है E1, दूसरी प्लेट है E2, इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र दूसरी प्लेट जो है उसके लिए विद्युत क्षेत्र है E2। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर की तरफ, तो प्लस से दूर यानी कि इस तरफ होगा, और माइनस के कारण क्या होता है, माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके लिए भी इधर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो यहां पर हम प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो यानी कि ई नेट निकालेंगे। ई नेट क्या होगा,
देखो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मतलब पहली प्लेट के कारण और दूसरी प्लेट के कारण। तो हमें पता है कि पहली प्लेट के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके आपने फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे कि ये कैसे लिखा, देखो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कोई भी अनंत लंबाई की प्लेट में मान ले से उस, ठीक है ना, उस पर आवेश ऐसे वितरित है। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था। देखो मान लेते हैं कि इसका जो सिग्मा, इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्यू होगा, क्यू अपॉन ए। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा अपॉन क्यू। और इससे किसी बिंदु, किसी दूरी पर जो हमने विद्युत क्षेत्र ई निकाला था वो क्या निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है। तो सेम चीज यहां पर होगी। देखो इसके कारण E1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा इस प्लेट, वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ई नेट। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा, जो नेट निकल के आएगा वो ये आ जाएगा, सिग्मा दोनों प्लेटों के बीच का। अब हमें क्या निकालना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, मान लेते हैं वो क्या है, V है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे कि V बराबर क्या होता है, AD। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V बराबर क्या होगा, ED। V बराबर क्या है, ED। अब यहां पर जब हम E का मान यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर क्या आएगा, जब E का मान यहां पुट कर देंगे तो सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए यहां आगे चलते हैं। तो V बराबर क्या आ गया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि सिग्मा क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन में A, Q अपॉन में A। तो हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो पहले कि हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला। V बराबर क्या है, ED। V बराबर ED। तो यहाँ पर V बराबर क्या, E की वैल्यू कहां से रखेंगे, E की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे तो आएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में A। तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां रखेंगे तो QD एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या धारिता में यूज करेंगे, कैसे, सी की धारिता क्या होती है हमारी, तो धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन में V। C बराबर क्या होती है, Q अपॉन में V धारिता। तो यहाँ पर C बराबर क्या आएगा, Q V की जगह क्या रख देंगे, QD एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। यानी कि C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, धारिता की वैल्यू। तो देखो सिंपल सा क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूं।
दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से समांतर रखी हुई है और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस क्या है, d है। जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो विपरीत आवेश इस पर आ जाता है, परिमाण क्या होगा उसका समान। अब दोनों प्लेटों के बीच में देखो हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव के कारण क्या होगा, पॉजिटिव से दूर इस तरफ होगा, तो क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ होता है तो क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन प्लेटों के बीच कुल विभवांतर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई नेट बराबर E1 प्लस E2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर V बराबर ED, तो E की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या आएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, तो सिग्मा की वैल्यू यहां रखेंगे तो V की फाइनल वैल्यू निकल के क्या आएगी, Q अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V, तो Q पड़ा है और V की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।